नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री यानी में केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन लाए हैं, यानी रासायनिक बंध। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, क्वेश्चन सभी हिंदी में हैं, जबकि मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताते चलूँगा, जिससे इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ जाएंगे और हिंदी वालों को हिंदी में। दोस्तों, आज 25 तारीख है। 25 को एडमिट कार्ड निकलने वाला था, मगर अभी तक चेक किया गया तो एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको वीडियो डाल दी जाएगी या आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। धनायन तब बनता है जब, यानी पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑप्शन सी, परमाणु पर बाहर से धनावेश आ जाता है, यानी जो एटम है, एटम पर ऑलरेडी एक्सटर्नल सोर्स से पॉजिटिव आवेश आ जाता है। ऑप्शन डी, परमाणु से प्रोटॉन बाहर चला जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी व्हेन एन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन या डोनेट द इलेक्ट्रॉन देन ही फाउंड पॉजिटिव चार्ज, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। ऋणायन तब बनता है, यानी नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन। ऑप्शन ए, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन बी, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन सी, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है। ऑप्शन डी, परमाणु से प्रोटॉन बाहर जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी व्हेन एन एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन देन ही फाउंड नेगेटिव चार्ज। जैसे ये कोई एटम है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव एंड बाहर इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहे हैं। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है हमारा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो हमारे एटम पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। और अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है तब इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग NaCl का देख लीजिए या Na का देख लीजिए, सोडियम सोडियम जो है हमारा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज दे देता है, क्योंकि ये हमारा Na, सोडियम हमारा फर्स्ट ए वर्ग का एलिमेंट है। फर्स्ट यस ए, फर्स्ट ए यानी यस ब्लॉक का, यस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसके लास्ट कक्षक में सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, 11। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखते हैं जनरली हमारा सोडियम Na1 पॉजिटिव आयन बनाता है। तो अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हमारा आएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये अपना तीसरे कक्षक से 3s1 से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके पूर्ण कक्षक को प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारा 1 पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब इसी तरह हम Cl को देख लें तो वो हमारा निगेटिव आयन बनाता है। तो जो हमारा Cl है वो हमेशा निगेटिव आयन बनाता है। तो Cl का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो हमारा आएगा 1s2,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ये हमारा, तो इसकी कक्षा को पूरा करने के लिए लास्ट कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो इसकी कक्षा जो है 3p6, यानी लास्ट कक्षा में टोटल ये 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी। तो ये हम हमेशा निगेटिव आयन बनाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा तो वो निगेटिव आयन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है, यानी जो when an compound is formed by ion then its name, तो उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, वो हमारा वैद्युत सहसंयोजक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड होगा, क्योंकि वो जो जैसे हमारा NaCl हुआ, ये हमारा 2 आयन से मिलकर बना है NaCl। तो इसमें जो आयनिक कंपाउंड है, जब इनको हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, ये हमारा आयन से बन रहा है, तो ये हमारा वैद्युत संयोजक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयनिक बंध बनता है जब, यानी ए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी, एक धातु का तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। ऑप्शन डी, 2 धातु तत्व परस्पर क्रिया करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, व्हेन टू metal atom, when a metal atom add with non-metal then form the ionic bond। जैसे NaCl में हम देखे हैं पिछले वाले में, तो ये हमारा Na जो है वो मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट S और वो हमारा P का एलिमेंट है, P ब्लॉक का। और देखेंगे तो ये हमारा जो 0 ग्रुप है उसके जस्ट बगल में है क्लोरीन का, क्लोरीन परिवार। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत संयोजक बंध बनता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। ऑप्शन ए, धनाविष्ट आवेशों के बीच, ऑप्शन बी, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, ऑप्शन सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जब भी वो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो 2 आयन यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बनेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, यानी व्हेन 2 एटम देयर चार्ज इज अपोजिट देन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित यौगिक में से किनमें आयनिक बंध नहीं है? तो इसको शायद ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन जो है वो एक गैस है जो आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। और सोडियम क्लोराइड भी, जैसे कि हम जानते हैं NaCl और KNO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये सब आयनिक हो जाते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है? तो
किस एटम में जो इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड पाया जाता है? ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी CaCl2। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी CaCl2। CaCl2 में जो हमारा है, अभी मैं आपको बताया कि ये एक पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन होगा, और Cl ऑलरेडी हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है, और Cl की वैलेंसी भी एक होती है, और मैक्सिमम वैलेंसी ये हमारा होगा, मैक्सिमम वैलेंसी 7 होती है। और कैल्शियम जो है वो हमारा सेकेंड ए परिवार का तत्व है, इसकी वैलेंसी जो हमेशा कार्य करेगी वो +2 कार्य करती है, +2, और इसकी मैक्सिमम वैलेंसी भी +2 ही कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है? तो सेम क्वेश्चन है उसमें भी, तो यहाँ पे किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CHCl3, ऑप्शन डी NaBr। हमारा राइट आंसर है NaBr। अब यहाँ Na हमारा 1 पॉजिटिव होगा, और ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन परिवार का तत्व है, यानी वहाँ पे आएगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, FClBr, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आएगा। तो ये हमारा जो परिवार का तत्व है ये हमेशा निगेटिव आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? यानी इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण, यानी इलेक्ट्रॉन टोटली एक्सेप्ट कर ले, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण, यानी जब शेयरिंग से बने बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी बॉन्ड हो जो हमारा शेयर से बने, या ये कोई 2 परमाणु हैं, इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी हो, तब ये जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आंशिक अंतरण से, इलेक्ट्रॉन के अंश भंजन से और इलेक्ट्रॉन के दान से। तो हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से न इधर जाए न उधर जाए, वो हमारा बीच में ही रहे, वो शेयरिंग से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु संयोग करते हैं तो उनके बीच बंध की प्रकृति होती है। when two metal add then find the bond। तो जब 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी ध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन डी अध्रुवीय सहसंयोजक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सहसंयोजक, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, मीथेन अणु में है, यानी मीथेन अणु में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ऑप्शन ए द्विसंयोजक बंध, ऑप्शन बी त्रिसंयोजक बंध, ऑप्शन सी एकल सहसंयोजक बंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एकल सहसंयोजक बंध। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि हम देख सकते हैं मीथेन में जो हमारा CH4 है उसमें जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन 4 जुड़ा होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते हैं। तो यहाँ से एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है,
यहाँ से दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो ये हमारा एकल सहसंयोजी बंध। अगर यहीं पे दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता तो हमारा डुअल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12, इथिलीन अणु की प्रकृति होती है। जो इथिलीन अणु होता है उसकी प्रकृति होती है, ऑप्शन ए एक रैखिक, ऑप्शन बी चतुष्फलकी, ऑप्शन सी समतल त्रिकोणी, ऑप्शन डी अष्टफलकी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समतल त्रिकोणी यानी प्लेन ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल होती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी एसीटिलीन। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल होती है। अब यहाँ से जो हमारी इसकी संरचना है वो कैसी है, चतुष्फलकी यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। जो कार्बन हमारा मेन सेंटर में है, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ Cl, एक यहाँ, एक इस साइड में Cl। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारी इससे मैच करा देंगे, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है वो टेट्राहेड्रल की है। क्वेश्चन नंबर 14, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए ये कम क्रियाशील होते हैं, ऑप्शन बी जल में इनका आयनन नहीं होता है, ऑप्शन सी ये जल में अविलेय होते हैं, ऑप्शन डी इनमें अंतराणविक बल कमजोर होता है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यानी जल के अणु जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है इंटरनल फोर्स वो इनका वीक होता है, इसी की वजह से ये इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं यानी जल्दी से गल जाते हैं और इनका क्वथनांक भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में हमारा कौन सा बंध होता है? ऑप्शन ए सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी उप सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी वैद्युत संयोजक बंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा वैद्युत संयोजक बंध। जैसा कि ऊपर ही बताया गया है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में हमेशा Na पॉजिटिव रहेगा और Cl निगेटिव रहेगा। तो जब दो आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो हमारा ऑलरेडी हमेशा वैद्युत सहसंयोजक बॉन्ड होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सीपेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी आगे जितनी भी मिलेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड और एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो हमेशा इस वे अपडेट आती रहेगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।